हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा पे आधारित चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में रिपीट करते हैं, उन क्वेश्चन को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। आज मैंने संख्या पद्धति टॉपिक जो है, जिस पे आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पे आधारित प्रश्न को लिया है। वन बाय वन सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी में 17 सितंबर 2018 शिफ्ट सेकंड में आया था। प्रश्न इस प्रकार है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो संख्या क्या होगी। अगर हम उन संख्याओं को क्या मान लें, ए और बी मान लें। जैसे ए और बी यहाँ लिखा है, योग 9 है, तो दोनों जोड़ने में कितना आएगा, 9 आएगा। ए प्लस बी बराबर 9 हो जाएगा। व्युत्क्रमों का योग का मतलब है 1/a, ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b का मान 1/2 है। ऐसा प्रश्न कह रहा है, योग उसका 1/2 है। लसा लेंगे तो ए बी हो जाएगा और बी का गुणा यहाँ हो जाएगा और ए का गुणा यहाँ हो जाएगा। लसा लेने के बाद ऐसा, जैसा कि प्रश्न में a प्लस बी का मान 9 दिया है, अगर हम 9 रख दें तो 9 बटा के ए बी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से ए बी के जो मान हम निकाल पाएंगे वो कितना हो जाएगा, 9 × 2, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन के गणित चलते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। हमने ये देखा कि ए बी का मान 18 आया है। आइए देखते हैं, इतना हमें याद रखना है। आइए देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला a प्लस बी का मान 9 और दूसरा ऑप्शन है ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया था, 18 आया था। आइए चेक करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन 2 ले लें तो पहला संख्या अगर 2 होगा तो दूसरा 7 होगा। तो 2 और 7 अगर दो संख्याएँ हैं तो गुणा करने में 14 आएगा, 18 नहीं आएगा। इसका तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 को टारगेट बनाएं तो पहली संख्या अगर 6 होगा तो दोनों मिला के 9 होता है। इसका मतलब दूसरे को 3 होना पड़ेगा और दोनों गुणा करेंगे तो 6 × 18 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से कम समय में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब ऐसे सॉल्व करेंगे काफ़ी समय लगेगा, देखिए ऐसा उचित नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 से कटेंगे नियम है, इकाई का अंक, इकाई वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, माने सम संख्या होनी चाहिए। मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो वो 2 से कटता है। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि उनका सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या निश्चित रूप से 3 से कट जाएगी। लेकिन प्रश्न हमसे तो 4 का पूछा है, तो 4 का पूछने का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, 4 से कटने का नियम है इकाई के और दहाई उन दोनों अंकों को ले लीजिए। इकाई और दहाई अंक 2 अंक लीजिए, अंतिम के 2 अंक लेना है। अंतिम कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। माने पहले में 54 है, दूसरे में 76 है, तीसरे में 66 है और चौथे में 90 है। अगर ये 2 अंक उसके जो लास्ट 2 डिजिट है, अगर ये 4 से कट गया, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 54 4 से काटिए, 54 अगर 4 से काटना चाहेंगे तो 4 एकम 4, 1 और 4 और 4 ते 12, मैंने यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, मैंने नहीं काटा। तो इसका मतलब ही हमें 54 गलत ऑप्शन है, मैंने हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरा हमारा 76 है। 4 से काटिए, देखिए 4 एकम 4, 3 और 6 और 4 9 36, पूरा देखिए कट गया। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला यहाँ, तो इसमें समझाता चलूँगा, जिससे आपका रिवीजन एक क्वेश्चन माध्यम से कई क्वेश्चन तैयार होता जाए। अब बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, 2, 7, 6, x 1 3 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, ये पूरा कह रहा है 3 से विभाज्य है।
3 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे मतलब यक्स की प्लेस पे क्या होना चाहिए। हमने भी आपको बताया कि 3 विभाज्यता का नियम ये होता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। पहले हम जोड़ लेते, कितना आया, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 1 16, 16 प्लस यक्स है, ये पूरा जोड़ने में इतना आएगा। अगर ये 3 से काटना चाहते हैं तो 15 कटता है, अब 15 के बाद 3 से कटने संख्या 18 होता है। अगर 18 कटता है तो 18 बनाने के लिए 100 कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो 2 ले लेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा, क्या लिखना है इसमें, यक्स संभावित मानव संख्या का योग क्या क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या क्या ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, इससे 18 कटेगा, अगला 21 होगा। 21 मतलब होने क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो पहला क्या 2 होना चाहिए, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और कितना जोड़ेंगे तो 21 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अच्छा 24 भी जोड़ करता है, 24 की जब बात करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए, 5 3 8, 8 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 27 होता है, 27 करना, अगर 27 होता है तो इसका कितना जोड़ना पड़ेगा, 11, तो 11 तो 2 अंक हो जाएगी, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, हमें 3 अंक जोड़ना है। तो प्रश्न में कहा है यक्स का जो मान संभव हो पाएगा उनका योग कितना होगा। तो 2, पहला 2 संभव है, दूसरा 5 संभव है, तीसरा 8 संभव है, इनको जोड़ लीजिए। तो 8 2 10 5 15, और 15 होने का मतलब यहाँ पे 15 आंसर आना चाहिए। 1 मिनट, 15 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप प्रश्न को समझ लिए होंगे अच्छे से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न हमारा है यहाँ पे, यहाँ निम्नलिखित कौन संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो भी संख्या हमारा है वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। दोनों से कट जाएगा तो 6 से जरूर कट जाएगा। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। देखिए 2 से सब कट जाएगा, क्योंकि 4 6 6 4 8 और 0 सभी 2 से कटते हैं। अब 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग कटना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या होता है। जोड़िए, 3 से कटने का नियम लगाते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, अब 1 16, 16 आया तो 16 तो कटता नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17 और 17 1 18, ये बिल्कुल सही है। ये 3 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा, जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आइए देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से विभाजित, देखिए अगला पहला 5वां प्रश्न कह रहा है 9 से विभाजित होने संख्या हमें बताना है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जोड़िए, अब देखिए 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, जोड़िए। जैसे 9 यहाँ जोड़िए पूरा, 9 3 12, 12 और 9 21 तो 23, 23 आया जोड़ने पर, जो कि 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। दूसरा 9 3 12, दूसरे भाई 9 3 12 2 14, 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 23 1 24, 24 भी 9 से नहीं कटता, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तीसरे पाइए तो 9 3 12 1 13, और 13 और 7 20 21 में नहीं कटता, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन निश्चित रूप सही होगा, लेकिन मिला लिया जाए, रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, आइए देख लिया जाए। तो 9 3 12 2 14 1 15 3 18, 18 जोड़ने पर 18 9 से कटता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 6 पे चलते हैं। छठवां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं, ये बताने हैं। कितनी संख्या ऐसा है जो 175 से पूरी कट जाएंगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा, तो चेक करके बताना पड़ेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, 175 से है, इसका मतलब कि 25 7 175 होता है, तो 25 से मतलब 25 में 5 आता है, मतलब 175 होने के लिए 5 और 7 दोनों से कटना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5 के क्या मतलब है, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 देखिए 0 5 5 5 5 0, मैंने सभी 5 से कट रहा है। 7 से चेक कर लेगा, 7 से कट जाएगा तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आसानी सब लगा लेंगे। आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और भी लगाते हैं। 10 प्रश्न पूरे लगाएंगे ना, 10 प्रश्न। ये क्या कर रहे हैं, 3 से विभाजित हुई संख्या, 3 से विभाज्यता का नहीं पूछ रहा है, कौन सा संख्या 3 से कटेगी। ऑलरेडी भी हम लोग कर चुके हैं, आप भी अपने से लगा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन बी देखिए कह रहा है
जोड़ के देख लीजिए, 1 1 2 3 5 1 6, 6 जोड़ नहीं पा रहा है, जो 3 से कट रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ लेंगे क्योंकि हमने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे छोटी देखिए 2 अंकों में बात करें तो संख्या 10 से शुरुआत होता है और 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। शुरुआत 11 पहली ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, दो अंकों की। 2 क्यों कह रहा है ना, देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की, 2 अंकों में सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो 11 होता है। बड़े में आ जाइए तो बड़े हमारा क्या होगा, जो 97 होता है, 97 वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 अंकों में। क्या कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, दोनों का अंतर बताना है। तो 97 में से 11 कम कर दीजिए, तो 7 में से 1 गया 6, यहाँ 8 माने 86 होगा, और 86 मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक देखिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ऐसे ऐसे हमें 10 तक की संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा, या तो आप अपने से कर सकते हैं, जैसे आपको अगर बेसिक फार्मूला का नहीं आता है तो डायरेक्ट करिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, ठीक है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 100 होता है। सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला से लगा लीजिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से भी आप लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है, n+1 2n+1 2n+1 अपान 6। जहाँ n क्या है, संख्या, कितनी संख्या हम ले रहे हैं। तो अगर हम देखें 1 से 10 में कुछ 10 संख्याएं हैं, तो n प्लस 10 रखना है, तो 10, अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, अब 10 का डबल होगा 20, अब 1 जोड़ेंगे तो 21, अब बटा में 6 आ जाएगा। कट के देख लीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6 और 3 सत्ते 21, तो 7 का गुणा 11 में और 5 में करना होगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और 5 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 5 से 35 3 38, मैंने हो जाएगा हमें 385 आंसर आना चाहिए। 385 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। आप जिस वे करना चाहे आप कर सकते हैं। और 10वां प्रश्न आज का है, कह रहा है यहाँ पे 1 का क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग जो है, एक प्रश्न में दिया हुआ है ना, कितना दिया है, 3025 दिया है। तो 2 से लेकर के 20 तक की बात कर रहा है। अच्छा ये ध्यान दीजिए, आपको इसी की हेल्प से करना है। कैसे करेंगे बताएं, देखिए 2 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है, समझ रहे हैं, ऐसे आप करते जाइए, पूरा कहा था 20 का क्यूब करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या ले, 2 का क्यूब कह सकते हैं, इंटू क्या कर सकते हैं बताइए, इनमें 2 को 2 इंटू 1 दिखा सकते हैं ना, 2 इंटू 1, तो 1 का कहेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अब 2 को 2 गुणे 1 कहेंगे, आप पावर 3 है तो अलग अलग कर दिया। 4 को 2 गुणे 2 कहेंगे तो 2 गुणे 2 मतलब कि दोनों 3 आ जाएगा। ऐसे 3 करें क्या, 3 को क्या कहेंगे, अगला क्या 6 आएगा, 6 मतलब क्या 2 गुणे 3, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 का मतलब होता है, 2 गुणे 3 का मतलब होता है 2 पर भी 3 और 3 पर भी 3। ऐसे 20 वाला जो हमारा है, 20 वाला वो 2 गुणे 10 बनेगा, 2 गुणे 10 तभी तो 20 आएगा, और चूँकि घात 3 है तो 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 घाते 3 सभी में क्या हो जाएगा, 2 घाते 3 क्या हो जाएगा, सभी में कॉमन हो जाएगा। तो सबसे कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा क्या, 2 घाते 3, 2 घाते 3, 3 घाते 3, अंतिम में 10 घाते 3। मैं साफ सब लिखता हूँ, आइए देखिए आप भी समझिए मेरे साथ क्या बना। 2 घाते 3 जब कॉमन ले लेंगे बचेगा 1 घाते 3, अगले में 2 घाते 3, ऐसे ऐसे पूरा 10 घाते 3 आ जाएगा। अब प्रश्न में इसका मान दिया 1030, तो 2 घाते 3 को 8 बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान प्रश्न में दिया है 3025। गुणा कर लीजिए, 8 क्या कहे 3025 गुणे 8, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 शून्य शून्य हो जाएगा ना, 2 और 8 से 24। अब सही है, गलत बोल दिया मैंने, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्न आपको बता दिया है। अगले सीरीज फिर आपसे मुलाकात होगी। तैयारी मजबूत करते रहे, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लोगों शेयर भी करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।